जय हिंद प्यारे बच्चों। सुपर 50 के सीरीज में आज आपके बीच में हाजिर हैं पहला क्वेश्चन लेकर। बस इतना कर लेना है, 50 क्वेश्चन इस सीरीज में आएगा। 50 क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बस इतना करने की ज़रूरत है। आज पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? एक विद्युतीय द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसमें पहला है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो समान परिमाण तथा असमान प्रकृति, कहने का मतलब है कि परिमाण दोनों का समान हो लेकिन प्रकृति क्या हो? असमान हो। किसका? आवेश का। असमान प्रकृति के आवेश को कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है कि जब दो समान परिमाण तथा असमान प्रकृति के आवेश को कुछ दूरी पर रखा है, यानी कि परिमाण दोनों का समान है। मान लीजिए कि एक बिंदु है ए बिंदु और ये एक बिंदु है बी बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर एक आवेश Q है, यहाँ पर एक आवेश Q है। दोनों का परिमाण समान है, परंतु ये धनात्मक है और इसकी प्रकृति ऋणात्मक है। तो ये इन दोनों के युग्म को ही बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसके बीच में केंद्र होता है O, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोला जाता है 2L, ठीक है। इसको बोला जाता है 2L। अब दूसरा प्रश्न आता है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर फिगर को गौर से कि ये द्विध्रुव है, अलग समान परिमाण है लेकिन प्रकृति असमान है। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। अब देखते हैं दूसरा का सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, यही तो ज्ञात करना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या हो जाएगा? लिखते हैं कि माना कि ये जो है आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से रिवीजन करते हुए, समझते हुए कंठस्थ कर लेंगे। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। A और B क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, जो क्या है? जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश रखता है, ठीक है। दिख रहा है फिगर में कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश रखता है। अब क्या है? इसके बीच की दूरी क्या है? 2L लिख देते हैं। अभी आपको बताएं यहाँ पर कि दोनों के बीच की दूरी 2L होता है, क्योंकि बीच में केंद्र होता है। तो अब क्या है? 2L इक्वल टू विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी कड़ी में देखते चलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको P से सूचित किया जाता है। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। Q क्या है, जिस बिंदु पर हम आवेश को ज्ञात कर रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात कर रहे हैं, उस बिंदु को पूरे द्विध्रुव की लंबाई को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात रहता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या। अब इस फिगर के बारे में देखते हैं। फिगर क्या है, पुनः माना कि P द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर, कहाँ पर, r दूरी पर, बिंदु से P जो बिंदु है ये क्या है, r दूरी पर, ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से एक r दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं। ठीक है, चलिए, r दूरी पर एक बिंदु है, r दूरी पर एक बिंदु है, जो क्या है, जो द्विध्रुव, समझ में आ रहा है कि द्विध्रुव पर अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है, देखिए क्लियर है। यहाँ तक फिगर देख के समझ में आ जाएगा कि एक द्विध्रुव लेते हैं AB, एक द्विध्रुव है, इसके केंद्र से एक बिंदु लेते हैं P जो थीटा डिग्री का एंगल बनाता है अक्ष के साथ। ठीक है, अब है, लिखेंगे, हम जानते हैं कि द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, जो फिगर था मेरे पास, क्या, ये जो फिगर है बिंदु P पर विद्युत विभव, ये क्या है, ये क्षेत्र है, ये E1 और E2 क्या है, ये बिंदु P पर एक विद्युत क्षेत्र है जो द्विध्रुव के कारण है। ठीक है, जो एक दूसरे क्या है, लंबवत है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये E1 और E2 जो है विद्युत क्षेत्र है बिंदु P पर, और ये E क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। वेक्टर आपने 11th में जब पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ये इक्विलिब्रियम है। ये E1 और E2 क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है द्विध्रुव के कारण, जो एक दूसरे के लंबवत है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि विद्युत विभव किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। तो यानी कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय r स्क्वायर, ये हो जाएगा विद्युत विभव। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको k से भी सूचित किया जाता है। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ E1 तथा E2 द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र को E से सूचित करते हैं, ये पता है आपको, विद्युत क्षेत्र है जो एक दूसरे के लंबवत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इस संबंध द्वारा, अब क्या है, हम निकालते हैं E1, क्या निकालते हैं, E1 बराबर होता है -dV बाय dr, यानी कि r के रेस्पेक्ट में विभव का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या है, dV क्या है मेरे पास, V कितना है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d, ये क्या है, माइनस में है तो यहाँ माइनस लिख दिए पहले। V कितना है, P cos थीटा बाय r स्क्वायर बाय
डी आर। चूंकि हम आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। आर क्या है? आर है उसकी दूरी। किसकी दूरी? विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव से जो बिंदु है, विद्युत द्विध्रुव से जो बिंदु P है, इसके बीच की दूरी क्या है? R है। R के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या करते हैं, ये R स्क्वायर को हम ऊपर लेके चले आते हैं। जैसे देखते हैं क्या करते हैं, -1/4πε0 इंटू डी पी कॉस थीटा। R क्या है ये? R, अब देखिए तो ये क्या है, P कॉस थीटा क्या है यहाँ पर? ये कांस्टेंट है। तो पहले इसको कर लेते हैं फिर कर लेंगे। तो ये आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे। आर स्क्वायर जब ऊपर चला क्या हो जाएगा? आर पर पावर -2/dr। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब देख लेते हैं पुनः क्या हो जाएगा, -1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा। ये तो कांस्टेंट है इसलिए क्या हो जाएगा, dr⁻²। पता है ये चीज़ कि यहाँ से स्क्वायर है, नीचे से जब ऊपर आता है तो माइनस पावर हो जाता है। ठीक है, जैसे x⁻⁻1, इसका मतलब क्या होगा? 1/x। तो वैसे ही x पर पावर -2 है तो क्या है, 1/x²। ठीक है, तो वैसे ही ये r पर ऊपर चला गया। अब है नीचे dr। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है दिक्कत। चलिए क्या हो जाएगा, -1/4π। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4πε0 इंटू पी कॉस थीटा। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू r पर पावर -3/1। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं आगे, 1/4πε0 पी 2p कॉस थीटा। ये ऊपर में था, ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा r³। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। यहाँ जिसको समझ में नहीं आया हो वो जान लें कि ये जो है ये पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव्स है, जिसमें कि फिर से एक बार देख लीजिए क्या होता है। ये पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव्स ये होता है x पर पावर n dx/dy/dx है। तो ये जो अगर n है तो ये हो जाएगा n इंटू -n इंटू, अगर माइनस पावर है -n इंटू x⁻n−1। ठीक है, तो इस फार्मूले से ये -3 हो गया। तो अब -3 है तो नीचे आएगा, क्योंकि माइनस पावर आता है तो वो नीचे में आता है। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन 2 क्लियर। पुनः E1 निकल गया, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/r dV/d थीटा। अब थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले आर के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, अब थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि E2 निकालना है। तो हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, -1/r dV, क्या हो जाएगा, dV p cos थीटा बाय 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, d cos थीटा। ठीक है, और नीचे में क्या था, d थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू जो r³ था, r², ये r² को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा क्या, 1/r³ r² इंटू r³ इंटू p cos थीटा क्या होता है, p cos थीटा का साइन थीटा। सॉरी, ये p नहीं होगा, ये p cos थीटा नहीं होगा, ये p/4πε0 इंटू क्या, cos थीटा को साइन थीटा इंटू r³ तो वहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, r³ लिख चुके हैं। तो अब है ये क्या निकल गया, इक्वेशन 3। अब हमारे पास E1 भी है और E2 भी है, E1 E2 है। अब निकालते हैं कि द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, या इसको कहेंगे क्या, E नेट।
ई नेट। ई नेट क्या हो जाएगा, तो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे। चलिए कर देते हैं इसको। तो E1 कितना था, E1 था रूट अंडर 2, अब क्या करते हैं इसको 1/4πε0 को हम k लिख देते हैं, k p cos थीटा बाय आर क्यूब, यही था इसका होल स्क्वायर, प्लस है प्लस देंगे। E2 कितना निकला है, E2 निकला है p cos थीटा, इसमें भी k लिख देते हैं, k p cos साइन थीटा बाय आर क्यूब, यही है। चलिए का होल स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला स्टेप है, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 दूनी 4 k स्क्वायर p स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा r पर पावर 6, प्लस है प्लस देंगे, ये हो जाएगा k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय r पर पावर 6। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो दोनों में k स्क्वायर और p स्क्वायर दोनों में है, तो क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर और p स्क्वायर, r6 इसमें भी r6 इसमें भी है, तो क्या करते हैं r⁻6 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बच गया इधर, अब इधर बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था, k स्क्वायर और p स्क्वायर कॉमन ले लिए थे, तो k स्क्वायर और p स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, k और p, क्योंकि रूट है, r पर पावर 6 था तो r पर पावर क्यूब बाहर निकल जाएगा, r क्यूब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बच गया अंदर में कौन, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, k इंटू पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो लिख सकते हैं इसको, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो k इंटू पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। आई बात समझ में। तो ये जो निकला यही हो जाएगा तीव्रता, यानी कि E नेट इक्वल टू k इंटू पी बाय आर क्यू। के क्या है, 1/4πε0, उसी को k लिखे हैं, रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब है बात आता है, एक पॉइंट है इसमें कि यदि, अब देख ले पॉइंट्स क्या है, यदि P जो हो, बिंदु P अक्ष पर हो, बिंदु P क्या हो, अक्ष पर हो, बिंदु P की कहाँ हो, अक्ष पर हो। अब है फोटो देख लेते हैं, ये अक्ष था, ये A और ये B, तो इसी अक्ष पर कहीं बिंदु P यहाँ ना हो करके, बिंदु P यहाँ ना हो करके अगर इसी अक्ष पर होता तब क्या होता, तो क्या हो जाता कि ये जो है थीटा कितना, थीटा 0 डिग्री हुआ था, थीटा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता, थीटा क्या होता 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाता तो क्या हो जाएगा, ई एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। और आप सबको पता है कि कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 क्या होता है,
1, तो रूट अंडर 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 3 इंटू 4, 4 का क्या हो जाता है 2, यानी कि 2 के पी बाय आर क्यूब। ये ई एक्सिस निकल गया, यानी कि एक्सिस पे होता ये बिंदु P यहाँ पर ना होके इसी अक्ष पर होता तो क्या होता ये इसका वैल्यू आता है 2kp। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाय या 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाय आर क्यूब, एक ही बात है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 2। यदि बिंदु P किस पर होता, निरक्ष पर होता, बिंदु P अक्ष पर नहीं होता, यानी कि तब क्या हो जाता, निरक्ष पर हो जाता तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि मान लीजिए ये बिंदु है A, ये है B, निरक्ष पर यानी कि विषुवत रेखा पर, तो ये क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ई इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ई इक्विलिब्रियम हो जाएगा के पी आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। पता है 90 कॉस 90 वैल्यू क्या होता है 0, के पी बाय आर क्यू रूट अंडर 0, क्योंकि 90 डिग्री 0 हो गया, 0 इंटू 3 0 प्लस 1। ठीक है, रूट 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब। तो यही हो गया निरक्ष पर और हो गया अक्ष पर। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से 2-4 बार रिवीजन करके समझ के बना लेंगे। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, फिर से हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज में 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड होगा, और आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए।